हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आज क्लास ले रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन ड्यूटी था और एग्जामिनेशन चल रहे थे, कॉपी इवैल्यूएशंस हो रहे थे। साथ में आपका थोड़ा सा मेरा ब्लैक बोर्ड का भी इशू था, तो वो मैंने ठीक कर लिया है, नया ब्लैक बोर्ड लगवा लिया है क्लास पे। तो अब से जो है क्लास जो है वो आपका रेगुलर चलेगा, डेली चलेगा। आज मैंने पिछला क्लास जो है वो मैंने आप लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर फॉर रिडम्पशंस, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ द व्यू जो है वो मैंने कराया था। तो आज के क्लास में कॉर्पोरेट अकाउंट का जो चैप्टर होएगा ये होएगा आपका रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स। जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ये चैप्टर जो है वो आपका रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स है। तो ये आपका एक चैप्टर है डिबेंचर्स, क्योंकि मैंने इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है ये तो करा रखा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो करा रखा है। तो डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं, डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो या तो हम पार में करें, प्रीमियम में करें, कोलेटरल सिक्योरिटीज करें या अदर देन कैश करें। मैंने 3 केस बताए थे, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स में मैंने 3 केसेस बताए थे। ये बड़ा ब्लैक बोर्ड है इसलिए पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगेगा, पहले छोटा ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो या तो फॉर कैश होता था, कैश, या तो फिर फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, और तीसरा है कोलेटरल सिक्योरिटीज, कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, इसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया था, ये का भी कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आज के क्लास में मैं रिडम्पशंस के बारे में बात करूंगा। एक नॉर्मल एंट्री अगर मैं पास करूं इशू का, अगर मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का नॉर्मल एंट्री पास करूं तो जर्नल एंट्री क्या होता है बताना। जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यही होगा, यही होगा नॉर्मल एंट्रीज। तो ये तो इशू 10 रुपया है या 10 रुपया। अच्छा, यहां पे हम लोग ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि प्रीमियम में है, डिस्काउंट में, तो अलग केस है। यही याद करो जो पिछला क्लास मैंने इसी कंसेप्ट में मैंने रिडम्पशंस का भी एंट्री आपको बताया था। तो रिडम्पशंस में मैंने ज्यादा झमेला नहीं लिया था, डायरेक्ट एंट्री कर दिया था डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास किया था हमने, ये एंट्री पास किया था 10 रुपया 10 रुपया। आ गई बात समझ में। तो ये भी आपको मैंने करा रखा था, लेकिन मैं आज के क्लास में जो आपके साथ करने वाला हूं ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडम्पशंस में करूंगा कि आप डिबेंचर्स को किन किन मेथड से आप रिडीम कर सकते हैं। आई बात समझ में। आप डिबेंचर्स को जो है किन किन मेथड से आप रिडीम कर सकते हैं, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। इज इट क्लियर? तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं। यहां पे मैं इस बीच वाला लाइन को मिटा रहा हूं। ये आपका पेज है, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3। आप अपनी कॉपी में लाइन मत खींच लेना वो, क्योंकि ये एक मेरा अपना मेथड होता है पढ़ाने का। तो ये आपका पेज है ना। तो ऐसा है बच्चा लोग, सबसे पहले मेथड ऑफ रिडम्पशंस। मेथड ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, मेथड ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो मेथड है ये है आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल बोलो, पूंजी के पैसे से। मतलब मेरे पास पहले से कुछ पैसे हैं, उस पैसे से मैं क्या कर रहा हूं, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहा हूं। दूसरा मेथड है आपका, दूसरा मेथड है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा मेथड है आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, तीसरा जो मेथड है ये तो आउट ऑफ कैपिटल हो गया, आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया। तीसरा है आउट ऑफ सेल ऑफ
एसेट्स। अच्छा, हमने अपना एसेट्स जो है, एसेट्स में आपका फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ये सारे चीज हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट बेचा, हमने क्या किया, हमने अपना फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया। अच्छा, इसके अलावे जो है आपका आउट ऑफ इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स कैपिटल, हमने डिबेंचर को इशू करने के लिए क्या सॉरी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमने क्या किया, शेयर इशू किया। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमने क्या किया, तो हमने शेयर ये किया, इशू किया। और लास्ट है बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, by conversions of debentures into other securities। हमने अपना जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स था, वो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। क्या चीज में, अदर सिक्योरिटीज में। जैसे डिबेंचर्स को हमने प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, व्हाटएवर, ठीक है ना, व्हाटएवर। तो ये सारे चीज जो है आपके क्या चीज में कहलाते हैं, कन्वर्जन रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कहलाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, हमको लगता है दिखाई भी दे रहा होगा और बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज बोर्ड भी बड़ा है, आपको आराम से देख करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, हाँ, अगर साइन ऑन करेगा तो मेरे को बता देना, मैं बल्ब को है जो स्विच ऑफ कर सकता हूं, तो उससे जो है आपका साइन करना जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि साइन कर रहा होगा। हाँ, अभी और सुंदर आ रहा होगा। चलिए, तो अब ध्यान से सुनना, आउट ऑफ कैपिटल में या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट में, ये दोनों में दो मेथड्स होते हैं। एक ऑन लमसम बेसिस, एक आपका है ऑन लमसम बेसिस, और दूसरा है, इसी को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ऑन एनुअल ड्रॉइंग्स मेथड, या इसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताना, इसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। आई बात समझ में? इसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। अच्छा, आउट ऑफ प्रॉफिट का भी दो कहानी है। पहला ऑन लमसम बेसिस है, और दूसरा है ऑन एनुअल ड्रॉइंग्स मेथड। तो ये सारे जो चीज हैं ये आपके पढ़ेंगे डिबेंचर्स में। इतना पढ़ लो, डिबेंचर्स कंप्लीट, डिबेंचर्स में और कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसी में सिंकिंग फंड मेथड भी मिलेगा आपको, तो वो सब मैं कराऊंगा, डोंट वरी, वो सारे चीज मैं कराऊंगा, ठीक है ना, वो सारे चीज मैं कराऊंगा। इसके अलावे एक आपका और है सिंकिंग फंड मेथड, ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाला ही पार्ट है, सिंकिंग फंड मेथड, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, डिबेंचर्स रिडम्पशंस फंड मेथड। डिबेंचर्स रिडम्पशंस फंड मेथड। तो ये आपका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? चलिए, इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं। और अब जो है नोट डाउन करने का आपको खूब सारा समय मिल जाएगा, क्योंकि बहुत देर तक बोर्ड जो है वो खाली रहेगा। बड़ा बोर्ड रहने का यही एक फायदा है।
वो धीरे धीरे नया बोर्ड है ना, तो इसमें प्लास्टिक लगा हुआ था, इसलिए वो चिपक जा रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे साफ हो जाएगा ये। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो 1 बाय 1 करके मैं, ये आप लोग इसको ऐसे डिवाइड मत करना, इसलिए क्योंकि ये मेरा अलग बड़ा बोर्ड होता है ना, तो पेज है ये। पहला मेथड है आपका आउट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कैपिटल में आपका ऑन लमसम बेसिस। देखो, इसमें ज्यादा झमेला नहीं लेना है। लमसम बेसिस में जब हम रिडीम करते हैं, तो इसमें ज्यादा झंझट वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है ये समझ लो। अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, यहां पे ध्यान से सुनना, ये T0 T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5। T मतलब टाइम, या T के जगह Y ले लो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग। तो जब मान लेते हैं यहां पे हमने इशू किया होगा, पहला साल T0 में हमने इशू किया होगा, तो इशू किया होगा, एंट्री पास किए होंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, तो मान लेता हूं 8% वाला डिबेंचर्स 1 लाख का। तो जब हम इसको रिडीम करेंगे तो डायरेक्ट लमसम बेसिस, मतलब हम 5 साल, अगर ये डिबेंचर जो है इशू फॉर 5 इयर्स, ये 5 साल के लिए डिबेंचर्स है। ये डिबेंचर्स कितने दिनों के लिए इशू किया गया है? 5 साल के लिए इशू किया गया है। तो 5 साल के बाद जो हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्टली हम लिखेंगे 8% वाला डिबेंचर्स, 8% वाला डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट क्योंकि लमसम है, एक ही बार में हमको पूरा का पूरा पैसा दे देना है, तो ये 1 लाख हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो दैट आर दी कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो, तो मैं इसका नेसेसरी जर्नल एंट्री में पास कर देता हूं। तो देखो ध्यान से सुनना, लमसम बेसिस में पहला केस है रिडम्पशंस ऑफ एंट्री नंबर फर्स्ट, ड्यू एंट्री, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशंस, ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स। हम डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कौन सा एंट्री पास कर रहे हैं? तो ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं। ड्यू एंट्री में पहला केस है आपका, या तो एट पार होगा, तो भैया 10 रुपए का डिबेंचर्स था, हमने रिडीम भी किया 10 ही रुपया में, तो एंट्री पास कर लोगे डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, हम हेडिंग डाल रहे हैं डिबेंचर्स होल्डर, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट 10 रुपया 10 रुपया। ये आपका हो गया पार के केस में, ठीक है। नरेशन लिख लेना, बिंग डिबेंचर्स वेर रिडीम एट पार। डिबेंचर्स हमने क्या चीज में रिडीम किया बच्चा लोग? डिबेंचर्स हमने पार में रिडीम किया। आगे बात समझ में? डिबेंचर्स हमने पार में रिडीम किया है। अच्छा, अब अगर हम इसके आगे देखें, सेकेंड एंट्री, अगर हमने डिबेंचर्स को एट प्रीमियम की बातें करो, डिबेंचर्स को हमने क्या चीज में रिडीम किया? प्रीमियम में किया, मतलब 10 रुपए के बदले 12 रुपए। लॉस में किया कि नहीं डिबेंचर्स को रिडीम? बिल्कुल, डिबेंचर्स को हमने लॉस में रिडीम किया है। तो जब लॉस में रिडीम करेंगे तो जर्नल एंट्री हो जाएगा हमारा यहां पे डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितने का अमाउंट कितने का होएगा? 10 का। अच्छा, प्रीमियम है
तो आप यहां पे साफ साफ लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ₹2 मान लेता हूं सपोज टू डिबेंचर्स होल्डर, टू डिबेंचर्स होल्डर। और डिबेंचर्स होल्डर में जो अमाउंट जाएगा वो कितने का जाएगा, 12 का जाएगा। इज इट क्लियर? ये हो गया दूसरा एंट्री। अब अगर हम बात करें तीसरा एंट्री का, तो एट डिस्काउंट का केस आ जाओ। क्या चीज का केस आ जाओ? डिस्काउंट का। ₹10 का डिबेंचर्स है, ₹9 में हमने रिडीम किया, मतलब हमने प्रॉफिट में रिडीम किया। हमने क्या चीज में रिडीम किया? प्रॉफिट में रिडीम किया। तो एंट्री हो जाएगा यहां पे डॉट 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 डिबेंचर्स, डॉट 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 डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और ये हमेशा 10 का 10 ही जाएगा। अब आपको ध्यान आ रहा होगा सर ये तो हमने पढ़ रखा है, कहां पे? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर रिडम्पशंस, पॉइंट ऑफ द व्यू, फॉर द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ रिडम्पशंस। अच्छा, 2 क्या लिखेंगे? डिबेंचर्स होल्डर। और डिबेंचर्स होल्डर में, डिबेंचर्स होल्डर में अमाउंट जो जाएगा ये ₹9 का जाएगा। डिबेंचर्स होल्डर में कितने का अमाउंट जाएगा? 9 का। एंड 2 देन इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशंस, टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, ₹1। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री, जब ये तीनों एंट्री पास हो जाए लमसम के केस में, तो लास्ट एंट्री जो बनता है वो पेड अमाउंट, पेड टू डिबेंचर्स होल्डर, अमाउंट पेड टू डिबेंचर्स होल्डर। डिबेंचर्स होल्डर को हमने क्या किया? पैसा दिया। तो भैया जब डिबेंचर्स होल्डर को जब हमने पैसा दिया तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिबेंचर्स होल्डर सारे जगह क्रेडिट क्रेडिट कर रखा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिखेंगे डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट क्या चीज? डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या लिखा जाएगा बताना? बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना? अगर पार वाला है तो 10 जाएगा, अगर प्रीमियम वाला है तो 12 जाएगा, अगर डिस्काउंट वाला है तो 9 जाएगा, मतलब 10, 12, 9, यही तीनों में से कोई एक अमाउंट होएगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, यहां तक लिख लिया हो, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। आ गई बात समझ में? तो आप लोग सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमने लमसम बेसिस तो करा दिया। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमारा सेकेंड ऑप्शन ऑन एनुअल ड्राइंग मेथड, तो एनुअल ड्राइंग मेथड में क्या करना है वो समझ लो, तो आपको ये इजी लगेगा। या फिर इसी को बोलते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हम हर एक साल, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे, इसी में एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज T0 को हमने डिबेंचर इशू किया, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, कुछ इस टाइप से मैंने डिबेंचर इशू कर रखा था। आ गई बात समझ में? इस टाइप से मैंने डिबेंचर इशू कर रखा था। ठीक है, तो चलिए अब समझने वाली बात यह है, मुद्दा यह है, यहां पे हमने यहां पे 1 लाख का डिबेंचर इशू किया था। हमने यहां पे कितने का डिबेंचर इशू किया था? 1 लाख का। अब यही 1 लाख का डिबेंचर हर एक साल 20,000 यहां पे हमने रिडीम किया, 20,000 यहां पे रिडीम किया, 20,000 हमने यहां पे रिडीम किया, 20,000 हमने यहां पे रिडीम किया, और 20,000 हमने अंतिम ईयर में रिडीम किया।
ईच एंड एवरी ईयर। तो बताना ये वाला जो एंट्री है वो हर एक साल होगा। T0 में 2 एंट्री, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर ये पार वाला केस है, पार में रिडीम अगर किया होगा तो T1 में सबसे पहला एंट्री हो जाएगा अगर सेम डिवेंचर है तो 10% डिवेंचर्स टू डिवेंचर्स होल्डर 20,000। कितने का रिडीम होगा? 20,000 का होगा। कितने का रिडीम होगा? 20,000। अच्छा, इसी में दूसरा एंट्री हो जाएगा डिवेंचर्स होल्डर टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर्स होल्डर टू क्या चीज? बैंक अकाउंट। और यहां पे भी अमाउंट कितना चला जाएगा? 20,000। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसी तरह T1 का एंट्री खत्म हो गया तो टाइम 2 मतलब सेकेंड ईयर में भी कुछ इसी टाइप से एंट्री हो जाएगा। डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट करोगे 20,000 से टू डिवेंचर्स होल्डर, एंड यहां पे भी 20,000। देन इसके बाद आ जाएगा डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने का? 20,000 का। आ गई बात समझ में? टू लिखेंगे बैंक अकाउंट, कितने का? 20,000 का। तो ये तो कहानी हो गया। इसी में टाइम 3 में, टाइम 4 में, ईयर 5 में, सब में इसी तरह का एंट्री आपका बनता जाएगा। तो हमें नहीं लगता इसको दोबारा से आपको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो हमारा कैपिटल मेथड कंप्लीट हो गया। कैपिटल मेथड कंप्लीट है। सर इसका एक बेनिफिट बता दो कि हमको एनुअल ड्राइंग मेथड में और लमसम मेथड में क्या डिफरेंस आया। तो पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि ईयर जो है वहां पे क्या जा रहा है? लास्ट में रिडीम हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? तो यहां पे ईयरली रिडीम हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? ईयरली रिडीम हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। एक बेसिक डिफरेंस ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस मैं और बता दूं साथ में। चलो देखो, एक एग्जांपल से समझ लेंगे। मैं पार्टीशन कर देता हूं बोर्ड का, ठीक है ना, और एक साइड में लिख देता हूं मैं लमसम बेसिस ऑन लमसम बेसिस। देखो, जब तक आपको चीज समझ में ना आ जाए आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो फिर पीछे छूट जाएगा। ऑन एनुअल ड्राइंग मेथड, एनुअल ड्राइंग मेथड। लमसम क्या है? अगर 8% वाला डिवेंचर्स था, मैं एक सहजता के लिए बात बता रहा हूं, T1, T0, T1, T2, T3, T4 और T5, है ना। यहां पे सहजता के लिए 1 लाख का 8% वाला डिवेंचर्स था। कितना परसेंट वाला था बच्चा? 8% वाला डिवेंचर्स था। मतलब पहला साल जो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो पूरा 1 लाख पे मिलेगा, क्योंकि ड्यू अमाउंट तो पूरा 1 लाख है। लास्ट में हम रिडीम कर रहे हैं, तो यहां पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 1 लाख मल्टीपल 8%, और ये हो जाएगा 8,000। ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 8,000 हो जाएगा। अच्छा सर, इस साल में अगर हम इंटरेस्ट की बातें करें तो यहां पे भी ड्यू अमाउंट जो है वो तो सेम ही है, हमने तो रिडीम किया नहीं। तो यहां पे भी इंटरेस्ट का जो पैसा है वो 1 लाख मल्टीपल 8%, और यहां पे भी जो है वो 8,000 होगा। तीसरा साल की बातें करो तो यहां पे भी आपका जो इंटरेस्ट का जो पैसा है वो 1 लाख पे ही चार्ज होगा। ये 1 लाख पे ही चार्ज होगा, क्योंकि हमने रिडीम नहीं किया। यहां पे भी इंटरेस्ट 8,000 और अंतिम साल में भी इंटरेस्ट 8,000। मतलब अगर हम लमसम बेसिस में रिडीम करेंगे तो एक ही बार हमको यहां पे 1 लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा। साथ में इंटरेस्ट जो है वो 40,000 लग गया। क्यों? क्योंकि 8,000 करके हर एक साल, तो 40,000 मतलब एक साल में हमको 5 साल के बाद हमें जो पैसे देने पड़े वो 1,40,000 देने
आ गई बात समझ में? दैट आर द डिफरेंसेस। अच्छा, वही चीज अगर हम यहाँ पे एनुअल ड्राइंग पे जाएं तो यहाँ पे कुछ कहानी अलग बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा सर क्या अलग बन रहा है। देखो, 1 लाख का डिवेंचर्स था, 8% वाला डिवेंचर्स था, है ना? कितना परसेंट वाला था डिवेंचर्स? 8% वाला डिवेंचर्स था। पहला साल तो यहां पे हर एक साल 20,000 20,000 20,000 हर एक साल 20,000 जो है वो रिडीम कर रहे हैं। ईच एंड एवरी ईयर जो है 20,000 जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। तो बताना पहला साल ड्यू अमाउंट जो है वो आपका 1 लाख आया, दूसरा साल 80,000 आया, तीसरा साल 60,000 आया, नेक्स्ट आपका 40,000 ड्यू अमाउंट आया और लास्ट में आपका ड्यू अमाउंट 20,000 रहा। ठीक है? तो पहला साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका 1 लाख पे 8% मिलेगा, मतलब आपका 8,000। दूसरा साल जो इंटरेस्ट मिलेगा ये आपका 80,000 पे 8% मिलेगा, मतलब 6400 पे। आ गई बात समझ में? ये आपका डिफरेंस है। अच्छा, तीसरे साल जो इंटरेस्ट का जो पैसा होगा वो आपका 60,000 पे होगा, 4800। नेक्स्ट ईयर जो है वो 40,000 पे होगा, 3200। और लास्ट ईयर जो है ये आपका 20,000 पे होगा, 1600। तो मतलब हमने यहां पे प्रत्येक साल 20,000 दिया। डिवेंचर्स का पैसा 1 लाख हो गया ईच एंड एवरी ईयर मिला करके, और इंटरेस्ट का जो पैसा है, इंटरेस्ट का जो पैसा है वो टोटल कितना हो गया देख लो, 8,000, 6,400, 48, 32 और 16। तो 2 0 4 10 20, 2 हाथ में 2, 10 10 20, 4 14,000 ये आया। अमाउंट कितना आ गया? मात्र नहीं 14,000 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, 10 10 20 20 और 4 24,000। कितना इंटरेस्ट का अमाउंट आया? 24,000। तो यह आ गया 1,24,000। देखो यही डिफरेंस आ गया। यहां पे हमने टोटल जो अमाउंट पेड किया, टोटल जो पेड किया वो 1,40,000 किया, लेकिन अगर एनुअल ड्राइंग मेथड में जाओ तो टोटल जो पेड किया हमने वो हमने कितना पेड किया? 1,24,000 पेड किया। कितना पेड किया हमने? 1,24,000 पेड किया। आ गई बात समझ में? तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यही आपका लमसम मेथड और एनुअल ड्राइंग मेथड का डिफरेंस है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो, यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूं लाइव ये क्लास, तो आप लोग रेस्पॉन्स देंगे क्लास को तो मेरे को थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास जो है मैं आप लोगों के साथ आउट ऑफ प्रॉफिट भी कराऊंगा और कन्वर्जन मेथड भी कराऊंगा, एंड कन्वर्जन मेथड। ये 2 कॉन्सेप्ट जो है मैं कल के क्लास में कराऊंगा। आ गई बात समझ में? तो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत नजदीक है। ओके, थैंक यू।